बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अभी 2-4 दिन पहले मैंने एक विला किया था कच्चा के बारे में, और वो था जी कि चक 32 जो थाना कोट सब्जल और अहमदपुर लम्मा जो कि सादकाबाद तहसील के दो थाने हैं, उनकी मुल्हका जो बाउंड्री है उससे 3 आदमी अगवा हुए जी, जिसमें एक हसन रंधावा, अमानत रंधावा और एक मलिक तेल की एजेंसी वाला था जी। ये मलिक जहर पीर का रहने वाला है और इसने यहीं कोई अपनी तेल की एजेंसी बनाई हुई है। अब जो ये ग्रुप जिसने से अगवा किया है, मुझ तक जो इतला पहुंची हैं, वो मीरा लठानी ग्रुप है जी। और वॉइस नोट भी हैं, वॉइस मैसेज भी हैं जो आए हैं वर्षा को, लेकिन वो अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचे। मैं कोशिश करूंगा कि अगले व्लॉग में आपको वो भी मैं बता दूं। अच्छा, अब ये मीरा लठानी जो है, ये ग्रुप आया था जी मलिक को अगवा करने, जो तेल की एजेंसी वाला है। अब उन्हें पता था कि मलिक जो है तेल का काम करता है, इसके पास पैसे बड़े होंगे, और इस टाइप के लोग या इस टाइप के जो शहरी हैं उनको अगवा करने की कोशिश की जाती है, जिनसे उन्हें कुछ पैसे मिल जाएं। लेकिन बदकिस्मती थी उसमें हसन रंधावा और अमानत रंधावा की, कि वो भी वहाँ बैठे हुए थे और वो भी साथ इसी जद में आ गए, और उनको लेके ये जो ग्रुप है लठानी ग्रुप, ये चला गया। अच्छा नाज़रीन, अब जो जितने भी अगवा हो रहे हैं, आप ये देखें कि सारे अहमदपुर लम्मा के इलाके में हो रहे हैं, मोस्टली अहमदपुर लम्मा के इलाके में हो रहे हैं। और मैं एक आपको मज़े की बात भी बताऊं कि मुबैना तौर पर कि जब वर्षा जो हैं, इन रंधावा और इनके बाकी जो हैं, हसन रंधावा, अमानत रंधावा और मलिक के वर्षा सादकाबाद के एक बड़े पुलिस ऑफिसर के पास गए हैं, तो उन्होंने कहा जी कि ये एक्चुअली अटैक तो था जी अहमदपुर लम्हा के इलाके में, लेकिन वो गलती से थोड़ा सा आगे हो गया और ये मुकदमा दर्ज हो गया कोट सब्जल में। और क्योंकि आपको पता है कि अब भोंग सर्कल अलहदा हो गया, कोट सब्जल जो है वो सादकाबाद में आता है। पहले एक ही सर्कल होता था, जब मैं जॉब करता था वहाँ मेरी पोस्टिंग थी, तो सादकाबाद सर्कल होता था जिसमें तमाम थाने होते थे। अब उन्होंने 2 सर्कल बना दिए, एक में वो एएसपी साहब बैठते हैं, दूसरे में कोई डीएसपी साहब हैं वो बैठते हैं भोंग में। और यहाँ भी होती है कि किसके इलाके में अगर बड़ी वारदात हो जाए तो फिर ज़ाहिर है उनके लिए प्रॉब्लम है। तो एक ख़बर ये भी है कि जी उन्होंने कहा उस बड़े अफसर ने कि जाएँ जी डीपीओ साहब से कहें कि जनाब ये तो बस थोड़ी सी गलती हो गई है और असल में उसका इशू है। अब वो इशू मैं आपको बताता हूँ कि ये हुआ क्या। ये मलिक और ये दो जो बंदे अगवा हुए हैं, क्यों हुए हैं? ये पैसों के लिए तो खैर हुए हुए हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक स्टोरी है सारी, वो मैं आपको सुनाता हूँ कि स्टोरी क्या है। नाज़रीन, आपको पता है कि ये जो ग्रुप हैं, जितने लठानी हैं, इमरानी हैं, सखानी हैं या लुंड हैं, जो भी ये क्रिमिनल हैं कच्चे के, ये माल से बड़ा प्यार करते हैं। भैंसें इनके लिए और माल मवेशी इनके लिए बड़ी अहमियत रखते हैं, और इनके पास बहुत ज़्यादा माल होता है चोरी का इकट्ठा किया हुआ, फिर वो बढ़ता रहता है। जो करीबी इलाके हैं उनसे ये माल मवेशी लेके आते हैं। गर्मियों में ख़ास तौर पे ये इसी टाइप की वारदात करते हैं। मुझे याद है कि ये जहर पीर के इलाके में एक कौम बैठी हुई है, जुरानी शायद हैं, वो भी 20-20, 25-25 भैंसें इसी तरह खोल के दरिया में डाल देते थे, और दरिया से लेके फिर वो आगे अपने इलाके में जो जजीरे में ये जुरानी कौम रहती है वहाँ ले जाते थे। तो अब भी कच्चे में इस टाइप की वारदातें होती हैं। जहाँ अगवा बरा तावान भी होता है, वहाँ ये माल मवेशी की वारदात करते हैं और इनके पास बहुत ज़्यादा माल होता है। अब वो माल मवेशी जो हैं या भैंसें, वो बीमार भी होती हैं, तो उनके लिए जो डॉक्टर हैं, वो बलोच कौम में तो इतने कोई डॉक्टर हैं नहीं, उन जो क्रिमिनल हैं उनमें तो ज़ाहिर है जो वेटरनरी डॉक्टर्स तो हो नहीं सकते हैं। अब हुआ ये कि डीजी खान के एक डॉक्टर हैं जी, आरिफ वल्द गुलाम फरीद, गुरमानी है कौम, ये गुरमानी भी मेरा ख्याल बलोच ट्राइब में से आते हैं। तो ये गुरमानी साहब जो हैं, आरिफ आरिफ इसकी क्योंकि कन्वर्सेशन चल रही है मीरे लठानी से, और ये बी पार्टी है। अब ए पार्टी और बी पार्टी का मैं बता देता हूँ। ए पार्टी तो वो होता है जो सस्पेक्ट है आपका, जो बात कर रहा होता है, और फिर ये पुलिस वाले हमारे भाई क्या करते हैं कि बी पार्टी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। ए तक ये पहुंच नहीं सकते। अब बी जो भी होगा जिससे बात हुई कि मसलन मैंने भी एक विला किया था जिसमें वो शबीर लठानी ने मुझे कॉल की, तो मैंने फौरी तौर पे विला किया, डेट एंड टाइम बताया। मैंने कहा जी शबीर लठानी ने मुझे कॉल की, ये ना हो मैं भी पार्टी की जद में आ जाऊं, कि मेरा भी डाकू से ताल्लुक है, सहूलतकार हूं मैं डाकू का। तो ये जो आरिफ है गुरमानी, ये बी पार्टी था। इसको जो सादकाबाद के मौजूदा एक एसएचओ साहब हैं वो उठा के ले आए,
और उससे कहा भी तुम्हारा ताल्लुक है मीरा लठानी से। तो बाद में ये हुआ कि जी मुबैना तौर पर ये कहा जाता है कि कुछ दिन उन्हें रखा, 8-10 दिन, 10 दिन के बाद कुछ 7 लाख रुपए, मुबैना मैंने कहा है, 7 लाख रुपए लेके उसको आरिफ को छोड़ दिया गया। अब आरिफ जब वापस जाता है तो वो शिकायत करता है जाके कि जी मुझे तो आपकी वजह से पकड़ा गया, मीरा लठानी को। और फिर मीरा लठानी ऑलरेडी पुलिस के साथ उसकी चल रही है, क्योंकि कुछ दिन कबल, महीना 2 महीने पहले या 3 महीने पहले, इसका भाई भी मर्डर हुआ था भूंग के इलाके में, और वो इसी तरह वारदात करके जा रहे थे, इसको एम्बुश किया गया, ये बचाव बांधा है उसके पास, उसमें मीरा लठानी का जो भाई है या कज़न है उसकी डेथ हुई थी, जिसका वो बर्मला इजहार कर रहा है। एक वीडियो भी उसकी आई थी जिसमें वो भाई बैठे हुए हैं सारे, और वो कह रहा है कि जी मुझे मुखबिर दें, जिसने भी किया है मुझे बताएं कि किसने इतला दी, नहीं तो मेरा आपका फिर मुकाबला है और हम चलेंगे। वो वीडियो भी एक है, मैं आपको सुना भी देता हूं। गाल है दादे वो एक मैं मिसकाल लेते समझ वही अपना गाल है तेरा जवान सरा पुत्र ते मारन दे विच आ पुलिस ने दा सरा कोई जेड़ा को नहीं, पुलिस ना जरिए 5 दफा करेंदा पे 4 लठानी मारन दे ना जय 4 असा पुलिस दे एक्शन ना चाहते से 5 आखिरी भेरा मेरे धमकी दे मारे ओदा भी असा पुलिस दे एट अंदर भी एक्शन ना चाहते से। गाल है जेका मुखबिर बंदा है वो मुखबिर देसो ठीक है, ना देसो इहो चक्का इहो तुसा असा वेड़ वेड़ मर वेसू बाहर से जिंदा जितने नल वेड़ दे रसू। अब मीरा लठानी ने बदला लेने का फैसला किया, और बदला ये था कि जी हम उसी SHO साहब जो हैं जिन्होंने मुबैना तौर पर ये बंदा उठाया और 7 लाख रुपए लेके छोड़ा, तो उसी से हम अपनी रिकवरी करेंगे और उसके इलाके से रिकवरी करेंगे। नाज़रीन, यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि जब भी कोई SHO ऐसे क्रिमिनल को छोड़ता है या इस टाइप की हरकत करता है, तो ये जराइम पेशा लोग, इनकी साइकी है, ये उसी के इलाके में खड़े होकर वारदातें करेंगे और बहुत ज़्यादा करेंगे, गालियाँ भी देते हैं और कहते हैं जी अब हम इससे रिकवरी करेंगे। अगर 7 लाख लिए है तो 3 गुना 4 गुना रिकवरी उसी के इलाके से होती है, ये पुलिस अफसरान जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। अब मीरा लठानी ने फिर बंदूक के साथ आया और ये जो 3 बंदे अगवा किए, जिसमें 2 रंधावे हैं, बदकिस्मत वो बेचारे अहमद में आ गए, और एक वो जो था मलिक। अब मुझे पता चला है कि जी फिर वही डील चल रही है, और डील ये है कि उन्होंने कहा जी 7 लाख तो हमारा है ना, वो तो देना हमें जी, और उसके साथ साथ आप मांग रहे हैं 30-30 लाख, यानी 30 लाख जो हसन रंधावे के, 30 लाख मानत रंधावा के, और 70 लाख मांग रहे हैं उस मलिक के, जो कि तेल की एजेंसी का जो है वो है जी मालिक। और साथ में नाजरीन मज़े की बात यह है कि 3 उन्होंने मांगे हैं जी 16i Pro Max और 1 TB का भी वो कहते हैं जी कि हमें 1 TB की उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए, ताकि फिर वो उनकी वीडियोस आती हैं, बाकी वो काम करते हैं सोशल मीडिया पे, तो 1 TB होना लाजमी है। ये छोटा नहीं चाहिए उन्हें 256 वाला या वो जो कम GB वाला है जी। अब राडो की घड़ियां भी 3 मांगी गई हैं। राडो की घड़ियां क्यों मांगी गई? अब मैं बड़ा परेशान, मैंने भाई साहब से पूछा, मैंने कहा जी राडो की घड़ियां क्यों, उन्हें और क्या करेंगे? उन्हें कहा जी जब वो बात करते हैं सोशल मीडिया पे और यूं घड़ी करके वो अपनी वीडियो बनाते हैं तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। जैसे आपने देखा होगा कि टिकटॉकर्स हैं, बाकी लोग हैं, खैर मैं तो घड़ी पहनता नहीं हूँ, तो वो घड़ी दिखाते हैं बात करते हुए यूं करके, बड़े बड़े लोग जिन्होंने करोड़ों की घड़ियाँ पहनी होती है वो दिखा रहे होते हैं। तो वो जी 3 घड़ियाँ जो राडो की उन्हें चाहिए, वो इसलिए चाहिए कि जी जब वो टिकटॉक बनाएंगे और बैठ के फिर वो राडो की घड़ी का शो मारेंगे। नाज़रीन, चल रहा है अभी ये सारा कुछ। इस वक्त तक जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ASP सादकाबाद के दफ्तर के बाहर इनके जो वर्सा हैं रिंधामों के और मलिक के, वो एहतजाज कर रहे हैं। और अब ASP साहब जो हैं वो आगा इनाम साहब हैं, मेरे ख्याल में उनका यही नाम है, तो वो भी यहाँ से कसूर से गए थे। तो आगा साहब बड़े कॉम्पिटेंट अफसर हैं जी, यहाँ भी उनके बड़े कारनामे हैं, अगर ये वही हैं तो वहाँ भी इनसे वो काबू नहीं हो रहा और ना ही होगा। क्योंकि नाज़रीन ये जो कुछ चल रहा है अब ये हो गया कि जी पुलिस उनके बी या सहूलतकार लोग, यानी बी पार्टी या सहूलतकार लोग उठाती है और उनसे पैसे लेके छोड़ती है, या फिर उन्हें हाफ फ्राई कर दिया जाता है, तो या फुल फ्राई होता है, तो उसके बदले में फिर वो जो क्रिमिनल हैं, जो असल क्रिमिनल हैं, जो बैठे हुए हैं, जो आज तक नहीं पकड़े गए, इनसे जितने भी रेड हुए हैं आप देखें कि कोई भी हार्ड क्रिमिनल उस रेड में नहीं मारा गया।
ये अपने ये बैठे रहते हैं, वापस आ जाते हैं, फायरिंग होती रहती है और ख़बरें चल रही होती हैं, मुकाबला जारी हो गया, घेरा डाल लिया गया, कुछ भी नहीं होता। उनमें से कोई हलाक या मरता नहीं है। अपने ही किसी साथी को ये ज़ख्मी करा के वापस आ जाते हैं और उसके बाद फिर कोई बी पार्टी का या बी ग्रुप का जो बंदा है मोबाइल फ़ोन का, वो पकड़ा और वो मार दिया और उससे इनकी बले बले हो जाती है कि नहीं जी हमने एक डाकू मार दिया। उसका रिकॉर्ड बनाना कौन सा मुश्किल काम है। 10 मुकदमे आप डाल दें, एक ही दिन में 10 मुकदमे, पुराने जो अदम पता मुकदमे पड़े हुए हैं सब पे उस पर डाल दें और लिस्ट भेज दें, इतना सा काम होता है। तो अब जंग शुरू हो गई जी। ये जंग है कि क्रिमिनल लोगों की और पुलिस की जंग शुरू के साथ साथ यानी पर्सनल भी शुरू हो गई कि जी वो जो SHO हैं उनके साथ उन्होंने हमारे साथ ये जुल्म किया जी, या पुलिस ने हमारे साथ ये जुल्म किया, हमारे बंदे उठा लिए और पैसे लेके छोड़े। अब वो इस तरह रिकवरी कर रहे हैं। और आपको याद होगा जब इन्होंने पुलिस वाले कुछ औरतें उठा के लाए थे, उन्होंने पुलिस वाला उठा लिया था इधर से राजनपुर से, पुलिस वाला उठा लिया और उसके बाद मिन्नतें करके औरतें इन्होंने वापस की और वो पुलिस वाला बेचारा जो कांस्टेबल था या मुहर्रिर, नायब मुहर्रिर था, वो वापस हुआ। तो ये स्टोरी है जी। अभी डील चल रही है नाजरीन, जैसे डील होगी मैं भी वो भी आपको बताऊंगा और साथ में इस व्लॉग को हम कंटिन्यू करेंगे और मैं इस व्लॉग में उस बेचारी वो जो बच्ची है उसका भी जिक्र करूंगा जो आज तक वापस नहीं हुई। मैं देख रहा था मैडम हिना जो हैं भट्ट साहिबा, वो जा रही हैं मैडम चीफ मिनिस्टर साहिबा के हुक्म पे जहाँ जहाँ औरतों के साथ जाती होती है, तो लेकिन उधर कोई नहीं गया यार, उस तरफ कोई भी नहीं गया कि उस बच्ची के सर पे, सैरिस जो है उसके सर पे हाथ रखें और पुलिस को मजबूर करें। आज मेरी सैरिस से बात हुई तो मैंने कहा जी वो पता चला वो जो सदरू या जो है साबिर या सदरी जो भी है लुंड जिसके पास उसकी बहन है कच्चे में अगवा होके यहाँ से अगवा करके बंदा ले गया था, तो कोई किसी एजेंसी ने, पुलिस ने आपसे रब्ता किया तो उसका जवाब नहीं मिला। इंतहाई दुख हुआ है कि जी बड़े काम है इनके पास और हर जगह ये लोग पहुँचते हैं। तो मैं दरख्वास्त करूँगा मैडम हिना भट्ट साहिबा से कि जी वो जाएँ, उस बच्ची के सर पे हाथ ही रख दें। आपके जाने से हो सकता है कि वो बच्ची बरामद हो जाए और पुलिस को थोड़ा सा वो सेका मिल जाए और ये जाके चलें मिन्नत अल्लाह करके उसे उठा लें। मुझे पता है कि इसके काफ़ी रिश्तेदार बैठे हुए हैं, ये लुंड जो हैं इनके सादकाबाद में बैठे हुए हैं, यारू लुंड में बैठे हुए हैं, तो उठा लें उनको। तो कैसे मैं देखता हूँ लड़की वापस नहीं होती, लेकिन कौन करेगा, मैं तो मशवरा ही दे सकता हूँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया।